तो हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने ये पूछा हुआ था कि दी ये बता दीजिए कि एनआईओएस में हमें कौन कौन से ब्लॉग पढ़ने हैं अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो क्योंकि सारे ब्लॉग्स तो हमें नहीं पढ़ने हैं। मोस्ट जो हमारे केवीएस से रिलेटेड है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, बस जो नंबर है, मार्क्स है, वो थोड़े इधर उधर है। किसी जैसे पीआरटी में 60 मार्क्स के आते हैं तो आपके टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ एनआईओएस में आपको क्या जाना है। उसकी वेबसाइट में जाना है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको शेयर भी कर दूंगी, शो कर दूंगी स्क्रीन में कि किस तरीके से आपको सर्च करना है। ठीक है, तो उसमें कोर्स लिखा हुआ होगा। कोर्स जो है वो है 502। उसमें ब्लॉग है, ब्लॉग बने हुए हैं। तो उसमें जो है, इसमें हमें 502 के जो सारे ब्लॉग्स है 1 2 3 4 ये सारे हमको करने हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो ये हमें करना है। इसके बाद जो है कोर्स 506 में हमें ब्लॉग जो है 1 2 3 4 ये भी हमें पूरा करना है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद कोर्स 507 में हमें ब्लॉग के 1 2 3 ये तीनों यूनिट हमें करनी है। इसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये भी सारे ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको डायरेक्ट जो है आपको गूगल में आपको मिल जाएंगे और आपको वहीं से करना है क्योंकि वो पूरा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो है आरटी 2009, ये भी हमें करना है। सिमिलर जो है एफएनएल ये हमें करना है। एनईपी 2020 ये हमें करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग ये हमें करना है। ये सारे के सारे आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारी हमको मिल जाएंगी। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉक्सको एक्ट, ये हमें करना है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि ये तो मस्ट है, ये आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप 11-12 की साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो चैप्टर है वो मैंने लिखे हुए कि कौन कौन से मतलब जो अगर एक्स्ट्रा हमें पढ़ना हो डेप्थ लेवल में, हमें साइकोलॉजी अगर समझनी है ईजी लैंग्वेज में, तो इसमें जो है चैप्टर 3 से 8 तक ये सारे हमें करने हैं समझने के लिए। और उसके बाद 12th साइकोलॉजी की बुक्स में हमें चैप्टर 2 से चैप्टर 7 तक हमें ये करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ कि किस तरीके से हमें ब्लॉग, कौन कौन से ब्लॉग हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं हो कि ये 502 क्या है, ब्लॉग क्या है, कोई बिगिनर है तो उनको नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या है। तो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। तो ये जो है एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ऑलरेडी मैं पहले एक पुरानी वीडियो में बता चुकी किस तरीके से हमें एंटर लेना, फिर भी मैं यहाँ दोबारा, हमें इसमें जाना है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इसमें जाना है। फिर उसके बाद जो है डीएलएड ये एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें जाना है। फिर इसके बाद जो है स्टडी मटेरियल, इसमें जाना है हमें। इसके बाद जो है हमें इसमें जाना है हिंदी इंग्लिश, या आपका जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता हो वो। इसके बाद जो है ये सारे क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर कोर्स लिखा हुआ है, कोर्स 501, कोर्स 502। ठीक है, कोर्स का मतलब ये है। इसके अंदर जो है ये आपके ब्लॉग है। ठीक है, इस ब्लॉग में भी यूनिट है। तो सबसे पहले जो है हमने जो करना है वो है 502, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे मैंने बताया 502। तो 502 में आप देख सकते हो ब्लॉक 1 में जो है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ये हमारे जो है यूनिट 1 और 2 उससे रिलेटेड है। सिमिलर मैनेजमेंट लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, इमर्जिंग इशू एंड क्लासरूम लर्निंग एंड लर्निंग असेसमेंट, ये सारे जो है हमारे यूनिट 1 और 2 से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो है 506 हमें पढ़ना है। तो 506 में मैं बता देती हूँ। 506 में जो है चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट, ये भी हमारा यूनिट 2 से रिलेटेड है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन इंक्लूसिव एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एक्ट, जो राइट एजुकेशन पॉक्सको एक्ट, इसी के अंदर ही आ जाएगा। तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो गए हमारे। फिर 507 में जो है सोसाइटी, कम्युनिटी, स्कूल, स्कूल सिस्टम, मैनेजिंग स्कूल कम्युनिटी, तो ये हमारा जो स्कूल लीडरशिप है या जो स्कूल मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड है। तो ये आपको पढ़ना है। तो तीनों यूनिट मैंने बता दिया है। इसमें आप जाओगे तो जैसे मैं इसमें किसी में भी आपको दिखा देती हूँ। 507 में मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अगर ये जो पोर्शन है ये इंग्लिश का है और यहाँ पे जो है वो हिंदी में है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये हिंदी में जो लिखा हुआ है हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें आप जब सर्च करोगे तो इसमें ना यूनिट भी बनी हुई है।
आप जब पढ़ोगे तो इसमें यूनिट भी बनी हुई है, तो ये आपको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना सारी चीज़ें जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई हुई है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखोगे तो आप देखोगे NIOS है या निष्ठा जो ऐप है, मतलब वहाँ से डायरेक्ट जो है 1 बाई 1 लैंग्वेज के फॉर्म में वहीं से लैंग्वेज उठा के क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी भी दे रखी है कि मतलब एग्जाम्पल होते हैं ना इंसिडेंट की, एक बच्चा है उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये देखो ये रियल इवेंट को लेके भी ये डिस्कस करते हैं इस तरीके से, जैसे NCERT होती है ना सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेप्थ लेवल में समझाई हुई है, तो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको साइकोलॉजी में भी दिखाती हूँ कि साइकोलॉजी की बुक्स जो 11-12 की है वो हमें कैसे पढ़नी है। तो जैसे ये NCERT की ऐप है, इसमें क्लास 12th में मैं गई हूँ। इसमें आपको साइकोलॉजी यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज़ किया हुआ तो इंग्लिश आ रहा है, ऐसे आप हिंदी में भी चूज़ करते हो। तो जैसे आप मैंने जैसे चैप्टर जो साइकोलॉजी 12th की साइकोलॉजी बुक है उसमें चैप्टर 2 से 7 बताया, तो आप देखोगे सारी चीज़ें जो है हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे चैप्टर 2 है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे को समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। फिर मीटिंग लाइफ चैलेंज, यानी यहाँ पे जो है बच्चे के साथ जो लाइफ चैलेंजेस आते हैं वो सारी डिस्कस की हुई है। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाती भी हूँ। तो जैसे ये मैंने चैप्टर ओपन किया तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आपको क्या क्या यहाँ पे की पॉइंट सारी चीज़ें दी हुई है, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है किस तरीके से जो है हमें बच्चे के स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, क्या क्या टेक्निक हो सकती है, क्या क्या लाइफ स्किल हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है एज ए टीचर हमें सब कुछ पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टर्म दिए गए हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि अगर आपको पढ़ना हो NIS के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, उसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि कौन से टॉपिक है डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हो। आप डायरेक्ट टाइप करोगे गूगल में, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, रियल रिसोर्सेज है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और जो है 11-12 भी मैंने बता दिया कि अगर आपको डेप्थ लेवल की पढ़नी है, क्योंकि किसी के पास बैच परचेज करने की मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो बैच परचेज करना चाहता हो, तो वो इस तरीके से साइकोलॉजी की जो 11-12 की साइकोलॉजी में भी चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, वो भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।